पृथ्वी का जितना एरिया है, अगर उसमें चंद्रमा के एरिया के गोले को अगर आप डालोगे तो उसमें 26 चंद्रमाएं समा जाएंगी और वहीं नेपच्यून ग्रह के अंदर 30 पृथ्वी समा जाएगी और यूरेनस यानी अरुण ग्रह के अंदर 32 पृथ्वी समा जाएंगी। शनि के अंदर 470 पृथ्वी आसानी से फिट हो जाएंगी और जुपिटर में तो 820 पृथ्वी समा जाएंगी। कितना बड़ा है जुपिटर, है ना? लेकिन खुद सूर्य के अंदर 600 जुपिटर समा जाएंगे। और अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो जुड़े रहें स्टेलर वर्स से। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कायनात में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सफर करने वाली चीज क्या है, तो आपके सामने आएगा लाइट यानी कि रोशनी। और लाइट की स्पीड के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर बिलफर्ज ये जमीन से घूमने लगे तो ये 1 सेकंड में 7.5 बार जमीन से घूम चुकी होगी। लेकिन जदीद साइंस के मुताबिक कायनात में एक चीज ऐसी भी है जो रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज सफर कर सकती है और उसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है भला, तो इसको आप मिसाल से समझिए कि अगर एक सड़क के एक किनारे पर बम मौजूद है और सड़क के दूसरी तरफ उसका डेटोनेटर यानी कि इस बम को फोड़ने वाला आला मौजूद है, तो जब इस बम को फोड़ने के लिए हम बटन दबाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे बटन दबाते ही वो फट जाएगा, बल्कि इसका ताल्लुक सिग्नल से है। यानी हमारे बटन दबाने के बाद वो बम तब फटेगा जब वो डेटोनेटर का सिग्नल रिसीव करेगा और ये जो सिग्नल जाता है इसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा रोशनी के बराबर हो सकती है। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट में साइंसदानों का दावा है कि अगर 2 क्वांटम जर्रों को यानी इलेक्ट्रॉन्स को आपस में उलझा दिया जाए तो ये दोनों जर्रे एक साथ काम करेंगे, यानी कि ये एक यूनिट बन जाएंगे। फिर भले ही ये जर्रे आप एक दूसरे से करोड़ों अरबों मील दूर ले जाएं, यानी कि इतना दूर के एक जर्रा हमारी गैलेक्सी में मौजूद है और दूसरा जर्रा दूसरी गैलेक्सी में मौजूद है, तो तब भी अगर आपने यहाँ पर मौजूद जर्रे में कोई तब्दीली या कोई छेड़छाड़ की तो दूसरी गैलेक्सी में मौजूद उस जर्रे पर उसी वक्त फर्क पड़ेगा। और इस हिसाब से साइंसदानों का ख्याल है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट रोशनी से बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करेंगे तो तब भी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस रोशनी को भी फासला ज्यादा होने की वजह से लाखों साल का सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट में हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में सेकंड्स की रफ्तार से कम्युनिकेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जर्रे एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं और इस हिसाब से ये रोशनी से बहुत ज्यादा तेज है। फिजिक्स के मैदान में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आइंस्टाइन जैसा ज़हीन साइंटिस्ट भी नहीं मान रहा था। अब हालांकि वो ये जानता था कि ऐसा होता है, लेकिन वो इस चीज को स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस यानी कि फासले की वजह से होने वाला पुरस्कार अमल मानता था। लेकिन मौजूदा साइंस इस चीज को काफी हद तक साबित कर चुकी है और क्वांटम इंटेंगलमेंट के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि इस चीज की मदद से टाइम ट्रेवल मुमकिन है। बहरहाल फिजिक्स के इस मुश्किल तरीन और पुरस्कार तरीन टॉपिक को हल करने के लिए और इस पर कंट्रोल पाने के लिए काफी साइंसदानों की कोशिशें जारी है और जिस दिन हमने इस पर कंट्रोल पा लिया तो कायनात की बाकी गैलेक्सीज हमारे लिए ऐसे बन जाएंगी जैसे पड़ोसियों का घर। इंडिया के तमाम अरमान टूट चुके हैं क्योंकि मोदी ने कभी सोचा नहीं था कि उसे ये सब देखने को मिलेगा। 2 भाई जिन्हें इंडिया ने 1971 में एक दूसरे से अलग कर दिया था, आज वही दोनों भाई यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सामान से भरा हुआ एक बहरी जहाज पाकिस्तान से निकलता है और 7,800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बांग्लादेश की चिटागांग पोर्ट पर लंगर अंदाज होता है। अब आप बोलेंगे भाई साहब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये मूव इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि इससे कबल अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ भी एक्सपोर्ट करता था तो वो जहाज पाकिस्तान से सामान लेकर पहले श्रीलंका, मलेशिया या फिर सिंगापुर जाता था, जिसमें वक्त का ज़िया होता था और ये तमाम प्रोसीजर चीजों के खराब होने का सबब भी बनता था। यही नहीं, जब ये सामान इन ममालिक से होकर बांग्लादेश पहुंचता था तो इस सामान को फिजिकल इंस्पेक्शन के नाम पर कई दिन तक पोर्ट पर ही रोके रखा जाता था। लेकिन अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान से बहरी जहाज सीधा बांग्लादेश जाया करेगा और बांग्लादेश से सीधा पाकिस्तान आया करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस ट्रेड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट $5 बिलियन तक हो सकता है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमाकर देने वाले शहर कौन से हैं? नंबर 10 पर रावलपिंडी आता है। इस शहर की जीडीपी $4 बिलियन है और ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में 1% हिस्सा डालता है। नंबर 10 पर कोयटा आता है। कोयटा की जीडीपी भी $4 बिलियन है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 1.1% हिस्सा डालता है। 8वें नंबर पर इस्लामाबाद आता है। इस शहर की जीडीपी $5 बिलियन है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 1.3% हिस्सा डालता है। नंबर 7 पर पेशावर आता है। पेशावर की जीडीपी $7 बिलियन है और ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2% हिस्सा डालता है। नंबर 6 पर मुल्तान आता है। इस शहर की जीडीपी $12 बिलियन है और ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में 3% हिस्सा डालता है। 5वें नंबर पर सियालकोट है। इस शहर की जीडीपी $13 बिलियन है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 3.5% हिस्सा डालता है। नंबर 4 पर गुजरांवाला आता है। गुजरांवाला की जीडीपी $19 बिलियन है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 5% हिस्सा डालता है। नंबर 3 पर फैसलाबाद आता है। फैसलाबाद की जीडीपी $21 बिलियन है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 5% हिस्सा डालता है। नंबर 2 पर लाहौर आता है और इस शहर की जीडीपी $40 बिलियन है। ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में 11.5% हिस्सा डालता है। नंबर 1 पर कराची आता है। इस शहर की जीडीपी $75 बिलियन है और ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में 20% तक हिस्सा डालता है। पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन और शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात रखने वाला शहर कौन सा है, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है।
अगर तुम्हारी उम्र 15 से 20 साल है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल 20 से 25 के बीच में अपनी लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट करते हैं। सोचो अगर आपने 15 से 20 के बीच में अपनी लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट किया तो आपके पास 5 साल का हेड स्टार्ट होगा, यानी आप उनसे 5 साल आगे चले जाओगे। लोग कहते हैं कि 1 साल में इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, तो सोचो 5 साल में क्या क्या हो सकता है। 15 से 20 की उम्र में आपके ऊपर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से आप जो चाहो स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम आपके पास होता है, अगर आप फेल भी होते हो तो आपके पास दोबारा स्टार्ट करने के लिए एनर्जी और टाइम दोनों होता है। तो जो भी अपनी लाइफ को सीरियस लेगा वो कमेंट्स में सीरियस लिखना मत भूले। महंगे फल जिन्हें खरीदने के लिए अमीर लोगों की भी जेब खाली हो जाती है। नंबर 11, ब्लैक डायमंड एप्पल। अपने नॉर्मल एप्पल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या काले कलर के सेब के बारे में कभी सुना भी है? जी हाँ, तिब्बत में पाया जाने वाला यह सेब हद से ज्यादा रेयर होता है और हर जगह नहीं उगता, सिर्फ तिब्बत में ही देखने को मिलता है, जिसके एक पीस की कीमत लगभग 500 रुपए होती है और इसीलिए लोग ज्यादातर इसे गिफ्ट देने के लिए ही खरीदते हैं। बाकी अमीर लोग इसे खाने के लिए भी खरीदते। व्हाइट स्ट्रॉबेरी, ये फल भी जापान में ही पाया जाता है, जो बहुत अनोखा है क्योंकि आमतौर पर स्ट्रॉबेरी लाल रंग की होती है, लेकिन यह वाली स्ट्रॉबेरी सफेद होती है। हालांकि इसका स्वाद तो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी जैसा ही होता है, लेकिन इसके रंग की वजह से ये काफी प्रीमियम है और स्वाद में भी ये थोड़ी ज्यादा मीठी होती है। इसके एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 750 रुपए है। इसके बावजूद भी बहुत सारे अमीर लोग इसे रेगुलर खाते हैं। नंबर 8, मियाजाकी मैंगो। आम बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और हर किसी को इसका स्वाद लुभाता है। दुनिया के सबसे महंगे आम की बात करें तो ये मियाजाकी है। जापान में मिलने वाले इस आम की कीमत 2.7 लाख रुपए प्रति किलो है। मतलब इतने में तो कोई छोटा मोटा आम का बाग ही खरीद लेगा। नंबर 7, सेकाई इची एप्पल। सेब हर मौसम में मिलने वाला काफी लाभदायक और लोगों का पसंदीदा फल है। जापान में मिलने वाला सेकाई इची सेब बहुत महंगा होता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको 500 से 1600 रुपए खर्च करने होंगे। यह प्रीमियम तो है, लेकिन दिखता बिल्कुल एक नॉर्मल सेब की तरह है और आप तो इसे देखकर इतने पैसे कभी भी देना नहीं।